हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की बात कर रहे हैं। इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसकी आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है क्लास 11th के रिगार्डिंग वो आपकी जारी कर दिया गया है। कैसे आपको चेक करना है, बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे www.bhuonline.in आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपको BHU का ऑफिशियल इंटरफेस आपका खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। उसके बाद आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET सेशन 2020-21 सेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका लिखा रहेगा टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर क्लास 11th मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, और आपके नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी जारी की गई है। सभी चीज़ों की बात करेंगे कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्या है प्रोसीजर और क्या आपको करना है। अगर आपके मेरिट लिस्ट में जो आपका नेम प्रिंट हुआ है या आपके नंबर प्रिंट हुए हैं वो आपके मिस्टेक्स हैं तो आपको क्या करना है, कैसे आपको क्लेम करना है, सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेट शीट की। तो डेट शीट आपका पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है वो आपके 29 सितंबर को जारी किया जा रहा था, तो वह आपका नहीं जारी किया गया और आपका 2 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया। जैसा कि हम बता दें कि टेंटेटिव लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद आपके ऑब्जेक्शन की डेट भी बताई गई और जो आपका रिजल्ट का जो डेट है वो आपका शिफ्ट हो गया। तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। 4 या 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट आई, इसका ऑब्जेक्शन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट को जारी करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्शन आएगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सीटों की संख्या पे कि बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहता है कि सीटों की संख्या सर क्या है। तो सबसे पहले हम क्लियरेंस कर लेते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट इन क्लास 11th। क्लास 11th के रिगार्डिंग कितनी सीटों की संख्या है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा जो आपका गुरुबाग पे कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स आपके ग्रुप में केवल आपके 17 सीटें, जी हाँ 17 सीट ही केवल अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम में। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी बायोलॉजी की बात करें तो 16 सीटों की संख्या है। ओनली 16 सीट आर अवेलेबल फॉर क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी। नेक्स्ट वन, क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके कॉमर्स में जो आपके स्ट्रीम है उसमें आपकी 25 सीट्स हैं और आर्ट्स में आपकी 50 सीटें। ओवरऑल आपको मिला के 75 सीट हैं। और साथ में इसको हम लोगों ने देख लिया था कि जो आपकी इससे पहले आपकी डेट शीट जारी की गई थी उसमें जो आपके लिंक 1 और लिंक 2, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिंक 1 और लिंक 2 से आप क्लिक करेंगे तो कैसे मेरिट बन रही है, क्या है प्रोसीजर, सभी चीज़ें इसमें आपकी क्लियरेंस की गई थी। तो उसको एक बार और देख लीजिएगा कितना सीट आपका रिजर्व्ड है किस कैटेगरी में, यह जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी में सीटों की संख्या पे। तो मैथमेटिक्स ग्रुप में जो आपकी 38 + 50 सीट हैं, टोटल आपकी 88 सीट है, जिसमें आपकी 50 सीट को बोला जा रहा है कि आपका रिजर्व कर दिया गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 25 सीट है और आपके कॉमर्स ग्रुप में जो आपके सीटों की संख्या 13 है और आर्ट्स में आपके 12 है। टोटल मिला के आपके 25 सीट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 50 सीट आपके रिजर्व्ड हैं। अब कैसे आपके रिजर्व किए जाते हैं एम्प्लॉय वार्ड के लिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी 100 सीट है, ठीक है। 100 सीट में से जनरल के जितने आते हैं उसको हम लोग जनरल का आपका बोला जा रहा है कि जो आपके सीटों की संख्या रिजर्व है। तो सपोज कीजिए कि आपकी 50 सीट है, ठीक है, 50 सीट हैं। तो इसके लिए आपके एम्प्लॉय वार्ड में जो आपके जनरल बच्चे आते हैं उनके लिए 25 सीट आपका रिजर्व कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल परसेंट में से आपका काउंट होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और साथ में आपके 5 सीट आपके पेड सीट पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपके मैथमेटिक्स ग्रुप में बता दिया गया 20 सीट्स होते हैं, बायोलॉजी में आपके 10 सीट्स
कॉमर्स में आपकी 5 सीट और आर्ट्स ग्रुप में आपके 5 सीट जो होते हैं पेड सीट पर। पेड सीट के रिगार्डिंग मैंने फीस बताया हुआ है, 20,000 आपकी फीस होती है। उसमें कैसे एडमिशन होता है इसके रिगार्डिंग पहले से वीडियो अवेलेबल है। और साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में किसी भी प्रकार का पेड सीट अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का पेड सीट अवेलेबल नहीं है। पेड सीट केवल आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में अवेलेबल है और क्लास 11th के रिगार्डिंग अवेलेबल है। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए अवेलेबल नहीं है। एक नोटिस जारी की गई जिसमें लिखा है इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेंट ऑफ क्लास 11th, जिसमें लिखा है डियर एप्लीकेंट्स, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू राइज योर ऑब्जेक्शन विथ अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड योर रजिस्ट्रेशन ID टिल 3 अक्टूबर 2020 और आपको 4:30 बजे शाम तक आपको ईमेल के द्वारा ऑब्जेक्शन को बताना है अपने रजिस्ट्रेशन ID के द्वारा विथ एविडेंस के साथ। इसमें आपके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग लिखा हुआ है setmat2020@gmail.com, बायोलॉजी के रिगार्डिंग भी इसी तरह से है और आर्ट्स एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग भी इसी तरह से। अब बात आती है कि सर हम लोग ऑब्जेक्शन क्यों देंगे, जब हम लोगों का आपका जो लिस्ट जारी किया गया वह ठीक है तो किस हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्शन देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर क्लास 11th मैथ्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड बायोलॉजी ग्रुप का सभी ग्रुप के लिए आपके टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके मेरिट लिस्ट जारी की गई इसमें क्या है, कैसे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम तो शो कर रहा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है या मेरा सिलेक्शन अभी भी आपका अधूरा है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए कोई भी आपके अपडेट नहीं दिया गया और साथ में क्लास 6 और क्लास जो आपके 9th का लिस्ट जारी किया गया था उसमें आपके रेट शो कर रहा था और रेट का मतलब होता है कि सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इसमें आपके सभी नेम आपके ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं। तो क्या सिलेक्शन का क्या हो सकता है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में सीटों की संख्या बताई, सीटों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि टोटल बायोलॉजी ग्रुप के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए, ST SC के लिए आपको सीटों की संख्या कितना आपको बचता है। उस हिसाब से आप यहाँ पे सीरियल नंबर काउंट कर लीजिए, 1 से लेके 10 तक काउंट कर लीजिए या 20 तक काउंट कर लीजिए। सीटों की संख्या के हिसाब से आपको काउंट करना है, जितने सीट हैं उतना आप काउंट कर लीजिए और उससे 1-2 रैंक आप नीचे भी काउंट कर लीजिएगा। अगर कोई ऊपर वाला सीट छोड़ेगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आप बोल सकते हैं कि उसको वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। कमेंट्स में आप पूछेंगे कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैथमेटिक्स में आपके अनरिजर्व्ड गर्ल्स कैटेगरी का आपका ये ओपन है आपका PDF, जिसमें आपके ज्योति वर्मा, प्रिया मिश्रा, प्रियंका अग्रवाल, सौम्या शुक्ला, आर्या जायसवाल ये आपके टॉप 5 का शो कर रहा है। मार्क्स आपका 99 है, 98.75, 98.20 और 98 और 98 ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले ओवरऑल सीटों में से अपना आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटों की संख्या है उसको आप परसेंट निकालिए। परसेंट निकालने के बाद आप देख लीजिए सीरियल नंबर में अगर आपका उतने सीटों में आ रहा है नंबर तो आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में उससे नीचे आते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट में आप बोल सकते हैं कि जितनी सीटों की संख्या है उससे डबल वाले का चांस होता है, उससे ज़्यादा बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाता। और यहाँ पे जो आपके 1 से लेकर 40 पेज तक शो कर रहा है, जितने बच्चों ने फॉर्म को अपडेट किया है सभी का नाम इसमें शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं शो करा है, जितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और साथ में जितने बच्चों ने फॉर्म को अपडेट किया है सभी बच्चों का यहाँ पे आपका शो कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं 45% वालों का भी आपका शो कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 45 वालों % का एडमिशन हो जाएगा SHS स्कूल में। उसका रीज़न है कि SHS स्कूल में सीटों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसा चांस बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपके मैथमेटिक्स ग्रुप का खुला हुआ है, ओपन लिस्ट है। यहाँ पे आपका 193 पेज तक आपके मेरिट लिस्ट बनाई गई। 99.667% आपका अनिमेश सिंह का आपका नाम है। नेक्स्ट वन इसमें आपके राज सिंह, नेक्स्ट वन इसमें आपके सिद्धार्थ शर्मा, यश झा
और इसमें आप किसी तरीके से आपके नेम हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा, सीटों की संख्या आप अपने हिसाब से काउंट कीजिए। देन उसके बाद यहाँ से आप मिला लीजिए सीरियल नंबर से। अगर उतना आपका सीरियल नंबर आता है आप मेन लिस्ट में हैं, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आता है तो चांसेस कम होते हैं क्योंकि CHS स्कूल में सीटों की संख्या कोई नहीं छोड़ता है। जो बच्चे लेना चाहते हैं वह तो लेंगे ही एडमिशन। अगर किसी भी कारणवश वो सीटों की संख्या छोड़ देते हैं तो आपके नीचे वालों का चांस बन सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 से 93 पेज 193 पेज में टोटल बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने फॉर्म को बस अपडेट किया है उनका यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में जिन बच्चों ने फॉर्म को अपडेट भी नहीं किया है उनका भी नेम शो कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल जितने बच्चों ने फॉर्म को अपडेट किया है या आपके रिजल्ट को अपलोड नहीं किया है, उनको अधूरी आपकी फॉर्म को सबमिट किया है, सभी बच्चों का यहाँ पे परसेंट शो कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने बच्चों का लिस्ट में नाम शो कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन कैसे होगा मैंने बता दिया, या थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे तो सभी चीज़ आपको क्लियरेंस हो जाएंगी। जैसा कि आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में लिस्ट खुला हुआ है आपके गर्ल्स का, आपका अनरिजर्व में पहले नंबर पे आपका मुस्कान शर्मा, नेक्स्ट वन इसमें आपके भारती सिंह, नेक्स्ट वन इसमें आपके तनिष्का सेठ, प्रियंका, शिवानी, इसी तरह आपके नेम है तो उसमें आप देख सकते हैं कितना परसेंट है और आपका कितना परसेंट, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यह थे आपके ओवरऑल लिस्ट की जानकारी जो मैंने आपको बताई अपने ओपिनियन से, क्योंकि इसमें ना तो रेड आपका शो कर रहा है ना तो आपका ब्लैक शो कर रहा है। ब्लैक तो शो कर रहा है सभी बच्चों का और रेड इसमें शो नहीं कर रहा है। तो इसमें बता पाना कि किन बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है या नहीं हो पाया, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो मैंने आपको बताया रूल्स कि आपको पहले ओवरऑल सीटों की संख्या आपको दे दी गई है, बता दी गई है वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए और आप मेरिट लिस्ट में मिला लीजिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 4 से 5 अक्टूबर तक आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जैसा कि इसमें आपकी 3 अक्टूबर 2020 आपका लिस्ट शो कर रहा है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है या टॉप में बच्चे हैं उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो पैनिक नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ेंगे तभी एक अच्छे आप स्टूडेंट बनेंगे या एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके लिए अभी भी समय है। 10+2 के बाद भी आप JEE मेंस के थ्रू आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, नेट के थ्रू भी आ सकते हैं या आप दूसरे माध्यम से भी आ सकते हैं, BA BCom BSc किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहिए। और साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है मन में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। सभी बच्चों के आपके कमेंट सेक्शन को रिव्यू किया जाता है, पढ़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से आपके नेक्स्ट वीडियो को भी लाया जा सकता है। तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग डाउट से सभी चीज़ें क्लियरेंस हो गए होंगे। वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।